स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग NCERT कक्षा 4 से बनने वाले सीटेट के सभी संभावित प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो सीटेट में EVS जो पूछी जाती है उसकी दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, बांस से बना पुल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए? तो असम में। ट्राली लकड़ी से बना एक झूला होता है जिसमें बच्चे बैठकर नदियों और पहाड़ों को पार करते हैं, वो कहाँ होता है? वो लद्दाख में। ट्राली का उपयोग लद्दाख में करते हैं, बांस से बने पुल का उपयोग असम में करते हैं। और वल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। ये तीनों जो पॉइंट पहले दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बांस से बना पुल असम, ट्राली लकड़ी से बना झूला जो लद्दाख में यूज होता है, और वल्लम जो है केरल में एक छोटी सी नाव होती है उसे कहते हैं। ऊंट गाड़ी का उपयोग राजस्थान में करते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो अंडा देते हैं। ये आपको याद रखना कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, वो क्या होता है? वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं, ये आपको याद रखना, वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वो क्या होते हैं? अंडे देते हैं। जैसे सांप हो गया, उसके कान बाहर नहीं दिखाई देते, वो अंडे देते हैं। और पक्षी के जो शरीर पे बाल आपको दिखाई देते हैं वो बाल नहीं हैं, वो क्या है? वो पंख होते हैं, वो बाल नहीं होते हैं, उनको पंख बोलते हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं? अंडा देते हैं। ठीक है, अगला, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा जो है पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। सीटेट ने यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? तो 100 किलो। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, तो हाथी के सोने का टाइम क्या हो गया? 2 से 4 घंटे। ठीक, और 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वज़न होता है वो कितना होता है? वो 200 किलोग्राम होता है। ठीक, अगला पॉइंट, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं, सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी ही लेती है। यह आपको याद रखना है कि हाथी के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही सारे फैसले लेती है और उसमें सारी हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है? पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, खेजड़ी। तो खेजड़ी गाँव कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि खेजड़ी गांव जोधपुर के पास राजस्थान में है। यहाँ क्या होता है? खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक, और खेजड़ी के पेड़ के बारे में कुछ चीज़ें और दी गई हैं। खेजड़ी का जो पेड़ होता है वो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है खेजड़ी का पेड़? तो रेगिस्तानी इलाके में खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है और इसकी छाल से जो होती है वो दवा बनाई जाती है। ठीक, और इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये 3 पॉइंट है खेजड़ी पेड़ के बारे में कि ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इसकी छाल से दवा बनती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। और खेजड़ी गांव जो है जोधपुर के पास राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, यहाँ से भी सीटेट ने पहले क्वेश्चन पूछा कि बिश्नोई जनजात राजस्थान में पाई जाती है। तो बिश्नोई जनजात कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बिश्नोई जनजात कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा के लिए जानी जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि बिश्नोई जनजात पेड़ों और जानवरों की रक्षा के लिए जानी जाती है। बोचहा गाँव कहाँ है? बोचहा गाँव बिहार में है। ठीक, किस ज़िले में है? मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर ज़िला कहाँ से? एक तो पहला पॉइंट ये बन गया कि मुजफ्फरपुर ज़िला कहाँ है? तो बिहार में है। और बोचहा गांव कहाँ है? तो वो कहाँ है? मुजफ्फरपुर ज़िले में है, जो बिहार में आता है। ठीक, अगला जो बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? वो है कि RTE अधिनियम 2009
6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक। और लीची के फूल फरवरी में आते हैं। ठीक। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, तो यहाँ से भी सीटेट ने पूछा है पहले क्वेश्चन कि कौन सी मधुमक्खी जो अंडे देती है, तो वो रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है। इसी तरह रानी चींटी भी अंडे देती है, तथा सिपाही चींटी जो होती है वो क्या करती है, वो बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ और मधुमक्खियाँ ये दोनों क्या होती है, भोजन को ढूंढती हैं। ठीक, भोजन की तलाश करती हैं। और दीमक और ततैया भी क्या होता है, इसी तरह काम करते हैं। ये इतने पॉइंट हो गए यहाँ से। पहला जो रानी मधुमक्खी होती है, देखिए एक इनका समूह होता है जिसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और इसी तरह रानी चींटी जो होती है वो भी अंडे देती है, और सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है। ठीक। अगला पॉइंट, कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ से सीधे हर बार प्रश्न पूछता है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में एक ना एक पॉइंट वो जरूर पूछता है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, तो ये एक वेट लिफ्टर है, भार उठाने वाली जो होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वेट लिफ्टर। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। एक बार में ये अब कितना वज़न उठा सकती हैं, तो 130 किलोग्राम वज़न उठा सकती हैं। ठीक। और इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत से बाहर कितने मेडल जीते हैं, तो 29। ठीक है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। कौन सा जिला है, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है, पहला पॉइंट, तो उत्तर प्रदेश में। और ये किस लिए मशहूर है, तो इत्र के लिए मशहूर है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाता है प्रश्न। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो उत्तराखंड में। यहाँ से भी सीटर ने पूछा है, यहाँ से भी पहले सीटर ने पूछा है। ठीक। अगला पॉइंट, मधुबनी जिला बिहार में है। मधुबनी जिला कहाँ है, तो वो बिहार में है, जहाँ त्योहारों और खुशियों के मौके पर पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं, जो मधुबनी चित्रकला के नाम से मशहूर है। ये आपको ध्यान रखना है। मधुबनी कहाँ पड़ता है, तो मधुबनी जो जिला है वो बिहार में पड़ता है, और यहाँ की जो चित्रकला है मशहूर, उसे मधुबनी चित्रकला कहते हैं। और ये किससे बनाए जाते हैं मधुबनी चित्रकला, तो पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं किसी भी खुशी और त्यौहार के मौके पर। ठीक। ये 3 पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीचर ने यहाँ से भी पहले क्वेश्चन पूछा है, और अन्य एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक। पहला, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे मशहूर है, तो उत्तर प्रदेश में। और केले के फूलों की सब्जी केरल में। और सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पे हैं, तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक नुस्खा दिया हुआ है, उसे भी आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब लिखा हुआ है तो बात कर लेते हैं कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल लें और एक शीशी में भरकर रख लें। इसको त्वचा पर लगाने से क्या होती है, चोट पड़ती नहीं है। ठीक। गाजी खान जगह कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। नीम और कीकर की लकड़ी जो होती है उसमें दीमक नहीं लगता। ठीक। सोहना गांव कहाँ है, तो हरियाणा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोहना से दिल्ली जाते समय रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है, तो वो गुरुग्राम शहर है, या यूँ कहा जाए कि हरियाणा से दिल्ली जाते समय रास्ते में कौन सा गांव पड़ता है, तो गुरुग्राम शहर। ठीक। बेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो वो कर्नाटक में है। कौन सा गांव, बेलवनिका। नल्लामड़ा गांव कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। नल्लामड़ा गांव कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। और भीमा संघ बच्चों की एक पंचायत है, ये आपको याद रखना। भीमा संघ किससे संबंधित है, तो ये बच्चों की पंचायत है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि भीमा संघ बच्चों की एक पंचायत है। ठीक। हाँ, लिफ्ट से नीचे उतरते समय भारहीनता तथा ऊपर लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो भार का जो होता है वो हमें क्या होता है, अधिक भार प्रतीत होता है। और लिफ्ट जब नीचे आती है तो क्या होती है, भारहीनता, यानी हमें कम भार का आभास होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बरगद की जड़ें टहनियों
से भी निकलती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पेड़ ऐसा है जिसकी जड़ें जो होती हैं वो टहनियों से भी निकलती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बरगद। रेगिस्तानी ओक, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। इसके तने में पानी जमा रहता है, ठीक। और क्या होता है, जब वहाँ पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर उस पानी को निकाल कर अपना जो होता है वो यूज करते हैं। ये आपको याद रखना कि रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो वो असम में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो चावल की नई फसल जब करती है उस समय बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। यहाँ से भी सीटे ने क्वेश्चन पूछा है, ये आपको याद रखना है। बिहू के पहले वाला जो दिन होता है उसको उरुका कहते हैं। इस दिन भेला घर क्या होता है, ये एक छप्पर नुमा जो है आकृति होती है जो बनाई जाती है क्या हो, झाड़ियों और पेड़ पौधों को काट कर, तो इसे हम लोग भेला घर कहते हैं। तथा शाम को बोरा चावल बनता है। यानी ये बोरा क्या है, तो बोरा असम में खाए जाने वाले एक चावल की जो किस्म है उसे बोरा कहते हैं, ठीक। असम में ताओ किसे कहते हैं, तो कढ़ाई को ताओ बोलते हैं। चेला चावल पकाने का तरीका होता है। तो ये रहे जो है एनसीईआरटी कक्षा 5 से आने वाले संभावित प्रश्नों की सीरीज। यहाँ जो है हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 4 से आने वाले प्रश्नों को देखा है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और इसी में हैं। अगला क्या है, मुक्तापुर गांव तेलंगाना। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहले इसमें नहीं था, है ना। ये पहले कहाँ था, ये आंध्र प्रदेश में था। पहले यह आंध्र प्रदेश में था। कौन सा गांव, मुक्तापुर गांव। लेकिन जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तब ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया है तेलंगाना में। और पोचमपल्ली कस्बा भी इसी के पास में है। यानी पोचमपल्ली कस्बा कहाँ हो गया, तो वो भी अब तेलंगाना में है। और मुक्तापुर गांव भी तेलंगाना में है। मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास में है। अब ये आपको याद रखना है। पोचमपल्ली पहले ही पूछा जा चुका है, ठीक। और चूँकि अब इसमें परिवर्तन हुआ इसलिए इसकी संभावना और अधिक हो जाती है पूछे जाने की। यहाँ ज़्यादातर परिवार क्या होते हैं, वो बुनकर होते हैं। बुनकर किसे कहते हैं, जो कपड़े वपड़े बुनते हैं उन्हें बुनकर कहते हैं। यहाँ की बुनाई को क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली कहते हैं, तो पोचमपल्ली की जो बुनाई होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो अब तेलंगाना राज्य में होती है, पोचमपल्ली कस्बे में, ठीक। अगला पॉइंट, कुल्लू की साल। कुल्लू में क्या मशहूर है, तो कुल्लू की साल मशहूर है। मधुबनी जो हमने देखा वो क्या था, मधुबनी की पेंटिंग मशहूर थी जो बिहार में है। और असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ये 4 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला पॉइंट, मलयालम में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई यानी चाचा। चीटर ने इसे भी पहले पूछा है, चिट्टप्पन किसे बोलते हैं, तो चाचा का जो छोटा भाई होता है, पिता का जो छोटा भाई होता है यानी चाचा, उसे क्या बोलते हैं, चिट्टप्पन, ठीक। कहाँ बोलते हैं, तो मलयालम जो भाषा है उसमें चिट्टप्पन बोलते हैं चाचा को। और कुंजयम्मा किसे बोलते हैं, तो चाची को। ये आपको याद रखना है, ठीक। आबू धाबी की जो मुद्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, दिरहम, ठीक। और भाषा क्या है आबू धाबी की, तो अरबी है। और मुद्रा क्या है, तो वो दिरहम हो जाएगा, ठीक। यहाँ लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो सूती कपड़े पहनते हैं और जो ढीले ढाले हों, ठीक। यहाँ पेट्रोल जो है पानी से सस्ता होता है, ठीक। मसालों का शहर किसे कहते हैं, तो केरल को मसालों का शहर कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक। थन्ना मंडी गाँव जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है, थन्ना मंडी गाँव। ये आपको याद रखना नीचे वाला पॉइंट कि एक पूरी परेड में कितने निर्देश होते हैं, तो कितने होते हैं, वो 36 निर्देश होते हैं एक पूरी परेड में, ठीक। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रिज्म में कितने रंग होते हैं, तो 7, ठीक।
चलिए अब यहाँ पर NCERT कक्षा 4 से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। अब अगर NCERT कक्षा 4 से प्रश्न पूछे जाएंगे तो यही इतने क्वेश्चन ही बन सकते हैं। चलिए ये वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।